अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन टिप्स, कुछ इसके अंदर जो हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे ब्रांड्स के प्रपोज़ल बनाने के लिए और ब्रांड को कॉल करने के लिए। जब आप कॉल्स या ईमेल्स करते हो तो उसके हवाले से क्या कम्युनिकेशन टिप्स हैं वो इंशाल्लाह आज क्विकली हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि क्या-क्या मामलात हैं। तो आपके सामने मेरी स्क्रीन नज़र आ गई है, इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट है, कुछ 4, 5, 7 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ब्रांड के साथ जब बात करें तो ये इन चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले स्पीकिंग, बोलना कैसे है, लिसनिंग, सुनना कैसे है, विनिंग ट्रस्ट, अथॉरिटी, स्केर्सिटी, कंसिस्टेंसी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आ गया आपके पास कि जनाब स्पीकिंग। तो बात सॉरी ये लिसनिंग है, ये वाला स्पीकिंग है। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं स्पीकिंग के। तो ये 5 प्रिंसिपल्स को आपने अपने ऊपर अप्लाई कर देना है और आपका बोलने का अंदाज, आपका बोलने का सिलसिला सारा बहुत बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, कंप्लीटनेस, कि जी बात को पूरी करें। लफ्ज़ जो मुंह से अदा हों वो पूरे हों। आपको जल्दी नहीं करनी बोलने में। तो कल को आपको बुलाना है किसी चौधरी साहब को, तो आप उसको चौ साहब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपने बात काट दी है। आपको चौधरी साहब को चौधरी साहब ही बोलना है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और मैंने खासकर पंजाब में बहुत ज़्यादा देखा है ये। खैर होता कराची में भी है, सभी जगह है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा है। चौ साहब नहीं, चौधरी साहब। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी बात का मतलब भी पता नहीं चल रहा। और ख़ासकर आप अगर कोई नॉन उर्दू या नॉन इंग्लिश बात कर रहे हैं, तो जो आप मादरी ज़बान है, जो देसी ज़बान है गाँव की या कहीं की भी, उसमें तो इतना हम तेज़ बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तो आधे से ज़्यादा तो लफ्ज़ हम खा जाते हैं। तो वो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें उसको पूरे लफ्ज़ अदा करने हैं। जब मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको मेरे वो लफ्ज़ समझ आए, वो डिलीवर हो बात। अगर वो बात मेरी डिलीवर आपको नहीं हो रही तो फिर मेरा बोलने का और फ़ायदा क्या हुआ बात करने का। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कंसाइज। लंबी लंबी कर रहे हैं, एक ही बात बताने के लिए वो घुमा घुमा के चौक घुमा घुमा के ला रहे हैं। नहीं, कंसाइज करें, जो छोटा करके बताएं। मैं इस वीडियो के अंदर को घुमा घुमा के ला रहा हूं तो इसलिए कि मेरा तो काम है, मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं। सिखाने के लिए घुमाना पड़ता है, लेकिन आप ब्रांड से जब बात करें तो प्रोफेशनली बात करें। आपको बातें घुमानी नहीं है, कंसाइज करें, टू द पॉइंट, छोटी छोटी, बहुत समंदर को कूजे में समेटना है आपने। करेक्टनेस, अब ये वो उससे कंप्लीटनेस से ही कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि करेक्टनेस के अंदर भी जाहिर सी बात है, आप मैंने देखा है हमारे बहुत सारे दो देसी भाई हैं, फोन करेंगे ब्रांड को, बोलेंगे जी आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब? उसको गोरे को पल्ले ही नहीं पड़ा जी ऑर्डर होता क्या है। तो उसका बोलने का तरीका क्या होगा? आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर। ये होती है अंग्रेजी। अब वो इसी तरह बोलते हैं। आप कहते हैं जी मैं देसी आदमी, मैं क्या करूं? तो जी माजरत के साथ, लेकिन आपको मसले का हल निकालना पड़ेगा। करेक्टनेस होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करेक्टनेस नहीं है तो बात खत्म हो गई। क्लियर? अब आप कोई लफ्ज ऐसे बोल रहे हैं, बातों बातों के अंदर आधी बात आपकी खा जाते हैं, आप आधी बात के अंदर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है कि अगले को सुनने वाले को समझ ही कोई नहीं आ रही। तो क्लियरनेस नहीं है। तो रिपीटेशन भी करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों के अंदर रिपीटेशन करके अपने आप को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो रिपीटेशन करें, आईने के सामने, मिरर के सामने बात करें। बाज़ औक़ात और ज़रूरी है, अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप शर्मा रहे हैं तो फिर तो ये शर्म तो आपको खा जाएगी, ले डूबेगी। तो यहाँ पे आपको शर्म नहीं करनी। आईने के सामने खड़े हो जाएं, चाहे वो आईना आपके बेडरूम में लगा हुआ है, चाहे बाथरूम में लगा हुआ है, खड़े हो जाएं और उसके आगे बात करें अपने आप से और कोशिश करें अंग्रेजी के अंदर बात करें। अंग्रेजी फिल्में बगैर सबटाइटल्स के देखें, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा समझ लें। ये 5 चीज़ें हैं जो आपकी स्पीकिंग पावर को बहुत बेहतर बना देगी और आप किसी अंग्रेज से बड़े आराम से बात कर सकेंगे। इसके बाद है लिसनिंग। सुनने के लिए अल्लाह ताला ने कान हम सबको दिए, हम सब सुनते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि हम सुनते ही नहीं है। क्यों जी? वो बोल रहा है, चीख रहा है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, हम अपनी धुन में लगे हुए, नहीं जी तूने बात बंद कर दी तो मैंने ये बोलना है, उसकी बात आधी काट के हम शुरू कर देंगे। तो ये लिसनिंग स्किल का मसला है। सुनना सीखें और वो भी सब्र और तहम्मुल से। अगला बंदा बात कुछ कर रहा है तो मेक श्योर करें कि आप बहुत ठंडे दिमाग से, सुकून से उसकी बात पूरी सुन लें। अभी मेरी वीडियो के अंदर आप बीच बीच के अंदर फेसबुक खोल के चेक कर रहे होंगे, क्यों? आज ये बोर कर रहा है। अच्छा भाई, ऐसे नहीं होता। आपको बिजनेस बनाना है, आपको प्रोफेशनल दुनिया में जाना है। इसके 4 उसूल हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब आप कहते हैं जी मैं तो फोन पे बात कर रहा हूं, तो जी फोन पे बात करने के लिए फिर दूसरी कम्युनिकेशन आती है, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आप उनको मुंह से अपने बात नहीं काटते आप, लेकिन अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो आप कहते हैं ओके, श्योर, या राइट, बस। क्योंकि आप उसकी हाँ में हाँ मिला के उसको एटलीस्ट ये बता रहे हो कि भाई मैं तेरी बात सुन रहा हूं। क्योंकि फोन पे है ना, उसको आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही। अगर जूम मीटिंग हो रही है, शक्ल नजर आ रही है, तो फिर भी आप मुंह हिला के कह सकते हो, जिसे आप कहते हो नोडिंग, कि हाँ जी आपने हाँ में मुंह हिला रहे हैं आप। तो अब बता रहे हैं कि जी मैं अब मैं बोल ही जा रहा हूँ, आप आगे से सो रहे हैं कैमरे के आगे और मैं आपको देख जाऊँ तो मैं तो मुझे बुरा लगेगा ना। भाई मैं तेरे साथ इतनी बातें कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तू सो रहा है और तू मोबाइल में मुंह डाले बैठा हुआ है। ऐसे नहीं होता। इसका तरीका यह है कि आप लिसनिंग की स्किल्स को इंप्रूव करें। आप सुने और समझें। फोकस एंड लेट अदर पर्सन कंप्लीट, तीसरा उसूल।
फोकस करें, उसकी बात को सुने, अपनी बात जहन में लाके नहीं जी मुझे तो इस बात का जवाब यूं देना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी बात पूरी सुन लें, उसको प्रोसेस करें। मैंने पहले भी कहा है पॉज लें, पॉज लेंगे 2-3 सेकंड का तो उसकी बात को ज़्यादा आसानी से प्रोसेस कर सकें, उसके बाद जवाब दें। कोई जल्दी नहीं है कि कहीं कोई ट्रेन नहीं छूट रही, बिल्कुल आराम से बात करें। रिफ्लेक्टिंग टू द रिस्पॉन्स। अब एक चीज होती है कि उससे अगर कोई बात बोली है तो आप उसकी बात को जोड़ के अपनी बात आगे बोलोगे, तो ये रिफ्लेक्शन देते हो आपके, हाँ जी तुम्हारी बात है। वो कह रही है कि जी मैं सुबह आ रही थी मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो आप आगे से दूसरी कोई बात कर दो तो अजीब हो जाएगा ना। आप कहते हो हाँ ये बड़ा आजकल प्रॉब्लम है, तो वो मैं भी जा रहा था पंचर का हो गया था, मेरे भी ये हो गया था वो हो गया था, वो फिर इस तरह किया गया, अच्छा तो हमने ये वाला काम करना था तो इससे हमारा बड़ा आसान हो गया। वो फिर हमने उस ब्रांड को कांटेक्ट किया था, उस ब्रांड ने हमारे साथ बिजनेस बनाया और फिर अल्टीमेटली ये पंचर का मसला तो हमने अपने लिए भी सॉल्व कर लिया। तो ये आपने थोड़ा सा ह्यूमर भी जोड़ दिया, थोड़ा सा फनी भी चले गए आप उसके अंदर, क्योंकि आपने थोड़ा सा मजाक भी कर दिया। भाई वो ब्रांड पंचर हो रहा था, मैंने वो ब्रांड के साथ अकाउंट ही बना लिया, अब मैं उसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके अपना पंचर लगा लेता हूँ। एग्जाम्पल है, मैं बड़ी लेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट ये काम करती हैं चीजें। दिस इज हाउ यूजुअली इट वर्क्स। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और खासकर अंग्रेजी फिल्में, जब आप अमेरिकन फिल्में देखेंगे, मैं तो चूंकि यूएस में रहा हूं, मेरे जब भी मेरी बातें होती रही, हम तो क्लर्क के साथ स्वीपर के साथ भी हेलो आए बड़े आराम से करते हैं। यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन करनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और आपको इससे आपके रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग बहुत मजबूत होती है। इसके बाद है जनाब विनिंग ट्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जी आपको आलू के चिप्स, आलू पसंद है जी, मुझे भी आलू पसंद है, चले जी बिजनेस करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना। एग्जाम्पल भी मैंने लगा के दिखा दिया आपको, ये होता है। अगर वो अगली बंदी मुझे आगे से कह रही है कि जी मेरे पास तो मुझे फलाना सिरम बहुत पसंद है, तो मैं कहता हूँ जी सिरम तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो मेरे पास ना एक आइडिया था, वो फला एक बंदा है वो सिरम की प्रोडक्शन करता है, व्हाइट लेबल करके देता है, अगर आप कहती हो तो हम मिलकर पार्टनरशिप कर लें इसमें। यहां पे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया फौरन, क्योंकि आपने अपनी लाइकलीहुड उसके साथ जोड़ दी कि जी तुम्हें ये पसंद है मुझे भी पसंद है। आप कहेंगे सिंपल जनाब, इसका तरीका ये है कि आपको कभी कोई लड़की पटानी होती है तो उसकी हाँ में हाँ आप मिला लेते हो ना, यहाँ भी यही करना है, तो वहां पे उसकी हाँ में हाँ मिलानी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी हर नाजायज उसके अंदर बातें करें, लेकिन हम जायज की बातें कर रहे हैं, तो इसको एग्जाम्पल के साथ मैंने जोड़ दिया आपको। इसका मकसद ये है कि आपने ट्रस्ट विन करना है। जब तक आप ट्रस्ट विन नहीं करोगे, आप उसके साथ, आप उसके लिए अजनबी रहोगे। ट्रस्ट विन कर लोगे तो अजनबियत खत्म हो जाएगी, वो जो स्ट्रेंज वाली फीलिंग है ना, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप, मेरी बात आप सुन रहे हो ना, हुज़ैफा अली की बात सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में होलसेल एफबीए का बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करवाया अमेज़न पे, पाकिस्तान में एचसी का बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करवाया। आज तक पिछले 7 सालों में आपको यह पता चल गया होगा कि भाई ये बंदा ठोक बजा के बोलता है, जो बात बोलता है इसके तजर्बे की बात पे बेस पे होता है। अब मैं आपसे बातें करूं बैठ के कि जी ये मैकबुक को तो कैसे बना है, इसका हार्डवेयर क्या है, मुझे कख नहीं पता, मेरी अथॉरिटी नहीं है। मैं बोलूंगा भी तो आप बोलोगे यार क्यों बोंगियां मार रहे हैं। इसका बेस्ट हल क्या होता है कि आपको अपनी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। अब आपको याद होगा कि मैंने जब नॉरकॉम ब्रांड को उठाया और उसकी पेपर प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया, क्यों किया था? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि उसकी अथॉरिटी बनाऊं। अथॉरिटी बनाने का एक और भी तरीका है, एक तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होती है, यानी कि आपका अपना एक्सपीरियंस है पास्ट में, तो वो तो आप उसको खुद ही ले आते हो। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है होलसेल एफबी का, एचसी का, ईबे का, तो मैं उसको लाके सामने रख लेता हूं। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं कोई रिसर्च स्टडी निकालूंगा, कोई स्टडी निकालूंगा और उस स्टडी को मैं पढ़ूंगा कि भाई इसके अंदर क्या बात लिखी। आजकल तो चैट जीपीटी ने वैसे जिंदगी आसान कर दी है, तो वो खुद ही ढूंढ भी देगा, रिसर्च का वो पैराग्राफ भी निकाल के आपको दे देगा, बोलेगा भाई ये ले। तो पेपर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो मेड इन यूएसए में पेपर्स बना रहा है, वो उसके अंदर अगर नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो क्या मसले थे, फाइंड आउट करें, स्टडी लाएं। अगर इसकी बिना पे आप बात करेंगे तो सामने वाले को ये पता चलता है कि भाई वाकई में बंदा इस बिजनेस के बारे में या इस प्रोडक्ट के लाइन के बारे में जानता है। अगर आपको पता ही कोई नहीं है, आप उससे जाके बातें कर रहे हो कि जी मैं आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं मैं सब जानता हूँ, पता कखा आपको नहीं है, तो फिर आप बेसिकली अपनी कोई क्रेडिबिलिटी बना रहे हो, उल्टा आप अपना मजाक बना रहे हैं। तो ऐसा हरगिज ना करें। अगेन, इस बिजनेस के अंदर टाइम लगाना पड़ेगा, हलवा नहीं है, ना ही आपको हलवा लाके कोई खिलाएगा, पकाना भी खुद पड़ेगा, उसका रॉ मटेरियल भी खुद लाना पड़ेगा, फिर डेगची में भी खुद डालेंगे, पकाएंगे भी खुद, हिलाएंगे भी खुद और फिर खाएंगे आप, उसका मजा ही कुछ और है। तो ये सारे काम आपने करने हैं, ठीक हो गया। स्केर्सिटी। अब यहां पे ये छोटी सी टिप है, वो कैसे होती है कि आप अगले बंदे को डराते हो। हम भी आपको डराते हैं ना कि आज हमसे ये वाला प्रोग्राम ले लो, इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, कल ये खत्म हो जाएगा। फोमो इसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहां पे हमने इसको घुमा दी है बात। क्या? तो अगर ब्रांड आपको मना कर रहा है, आपकी सारी बातें आपने बड़े बड़े पॉइंट्स बता दिए, उसके बाद भी वो मना कर रहा है, तो आपने उसको कहा सामने से, सो यू आर सेइंग दैट यू डोंट थिंक योर कंपनी वुड वांट टू लर्न अबाउट हाउ वी हैव हेल्प्ड न्यूमरस अदर ब्रांड्स टू सॉल्व ऑल सॉर्ट ऑफ Amazon related problems once they authorized us to become one of their Amazon sellers। आपने उसको बोला भाई कितना काम हमने किया है, तू हमें मना कर रहा है कि हम तेरी हेल्प ना करें, तेरे साथ इतने पंगे चल रहे हैं वो तुझे सॉल्व नहीं करने।
आप अगले बंदे को लाजवाब कर रहे हो बेसिकली, कि वो जवाब ना में दे ही ना सके, अब तो वो लाजवाब हो गया, अब वो टोपी कोई और सोचेगा अगर उसको काम नहीं करना आपको आपके साथ, बट स्टिल देयर इज अ वे। तो आपको ये कहानी बनानी। अब वो कहता है कि ओके, सो यू आर सेइंग नॉरकॉम डज नॉट कंसीडर द नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस एज अ सीरियस थ्रेट टू द ब्रांड इन द लॉन्ग टर्म, कि जी आप नॉरकॉम का ब्रांड इस बात को थ्रेट या मतलब मुश्किल एक थ्रेट नहीं समझता कि उसके लिए नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है, इट्स ओके, नहीं परवाह तो जी ठीक है। आगे से वो उसको आपने लाजवाब कर दिया, वो ना बोलेगा भी तो शर्मिंदगी में आके बोलेगा, लेकिन हाँ तो बोलने का आपने उसके ऊपर पूरा 90% फोर्स लगा दिए। ये स्केर्सिटी क्रिएट करने के टैक्टिक्स हैं, ये इस तरह के आपको आइडियाज और चैट जीपीटी भी दे देगा। कंसिस्टेंसी, एक दफा कॉल करके अगर उसे मना कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से बैठ जाए, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। अब ये भी नहीं है कि आप उसको आए दिन में 4 दफा कॉल कर दें, कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दफा ट्राई जरूर करें। अगर उससे बोला है कि जी फॉलोअप 2 हफ्ते बाद करना, तो अपने पास लिखें कहीं आप स्पॉट पे, कहीं पे एक्सेल की शीट के अंदर कोई फॉलोअप की शीट बना रखी है, वहां पे लिखें और बताएं कि जी दोबारा कॉल करें उसको उस टाइम पे और पूछें हाय हेलो क्या हाल चाल है, उसके बाद आगे की बात करें। डायरेक्ट आपने ये बोल दिया जी हेलो आई एम कॉलिंग अबाउट दैट लास्ट कॉल वी मेट वी डिस्कस अबाउट दिस एंड दैट, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा हेलो आए, गपशप, विनिंग ट्रस्ट, ये फ्रेंडलीनेस करने की जरूरत है, मोहब्बत जगाने की जरूरत है। जब आपकी फ्रेंडलीनेस थोड़ी सी हो जाएगी ना, दोस्ती लगाने वाला मामला बन जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद है सब्जेक्ट, ये बेसिकली रिलेटेड है, आपको मैंने बताया कि अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए तो अगर आपकी पहले से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है बहुत अच्छा है। मैंने ये शुरू में जब आपको लोगों को रिसर्च सिखाई है उस वक्त मैंने बताया कि कोशिश ये करेंगे पहले वो निश पकड़ें जिसमें आपको पहले से खुद का एक्सपीरियंस है। अगर वो है तो आपके लिए काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपका पास में बैकग्राउंड है कि आप ऑटोमोटिव के किसी गाड़ियों का पार्ट्स के लिए कोई काम करते रहे या कोई प्रोडक्शन में, कोई रिटेल सेल्स में, आप उसकी वो कैटेगरी को पहले पकड़ें, फिर तो आपका एक्सपीरियंस है ना, आप उसके बिहाफ पे बात करेंगे तो ये आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आपको बहुत काम आएगी। ठीक है जनाब, तो ये सारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ये वाली स्लाइड तमाम होती है। इसके बाद मैंने आपको ये वाली चीजें समझानी थी बस सिंपल, कि इसके अंदर एक चीज रहेगी, ये वो है लिंक्डइन कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई ब्रांड नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर, आप चले गए लिंक्डइन के ऊपर, मैंने यहाँ पे जाके नॉरकॉम को सेलेक्ट किया और ये नॉरकॉम इंक ऊपर ही आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको आपने इस ब्रांड को यहाँ पे देखा, इस पे क्लिक किया और इसके अंदर देखें पीपल का एक टैब आ रहा है। पीपल के टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसके वो लोग दिखा देगा जो इसके अंदर जॉब करें, इस कंपनी में जॉब करें, ये सारे वो लोग हैं। अब इसमें देख लें कि जी ठीक है कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं अप्रोच कर सकूं। ये वो वाली बात मैं बता रहा हूं जब आप ब्रांड को कांटेक्ट कर रहे हैं और वहां पे आगे से कोई टेलर या कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कोई रिसेप्शनिस्ट, वो आपकी आगे बात ही नहीं होने दे रही, यानी कि वो किसी बड़े के पास आपको लेके ही नहीं जा रही, किसी वीपी से, किसी सीईओ से, किसी से बात नहीं करवा रही, तो फिर वो बंदे को डायरेक्ट यहां से ढूंढे, यहां पे आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कोई अब तो ये तो मैंने नॉरकॉम ढूंढा है, कोई ऐसा ब्रांड हो जिसके अंदर ज्यादा एम्प्लॉयज हो या ज्यादा एम्प्लॉयज विजिबल हो, तो आपको बेसिकली वहां से काफी हेल्प मिल जाएगी। सिंपली उनको कांटेक्ट करें, उनसे हेलो हाय करें। शुरू में पहले मैसेज में आपने उनको ये नहीं कहना कि जी मैं अमेजॉन पे बिजनेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आपने उनसे सिर्फ हेलो हाय करनी है, आपने अपने रिटेल का एक्सपीरियंस बताना कि जी हम इस तरह से बिजनेस करते हैं। तो जनाब ये तमाम चीजों से आपका ब्रांड रिलेशनशिप का एक बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्रांड रिलेशनशिप बहुत जरूरी है अमेजॉन का बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जब आप जाते हो ना, तो आपको ब्रांड के साथ डायरेक्ट अकाउंट्स बनाने हैं और इन ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट अकाउंट बनाने से आपका बिजनेस मजीद सेफ हो जाता है और मजीद स्किल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो सकता है इतना प्रॉफिट ना मिले, इतनी ज्यादा इन्वेंट्री ना मिले, लेकिन ब्रांड के साथ आपको प्रॉफिट भी हायर मिलते हैं और आपकी इन्वेंट्री कंसिस्टेंसी हो जाती है। आपको ब्रांड बार बार ये नहीं कहता कि हम आउट ऑफ स्टॉक हैं, कभी कभार हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है जनाब, तो इस यहां पर हमारा ब्रांड रिलेशनशिप का पूरा मामला मुकम्मल होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो रिपीट करें वीडियोस को, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।